और वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो हमने 9 के पेजेस शुरू किया है जिसके चैप्टर नंबर 1 चल रहा है और आज है उसका लेक्चर नंबर 10। तो आज की क्लास में हम एक और इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ने जाएंगे जो हमारे साथ है स्क्रू गेज। इससे पहले हमने वर्नियर कैलिपर्स के बारे में तकरीबन 3 लेक्चर हम उस पर ले चुके हैं। पहले में हमने इसको डिस्कस किया है कि हमारे साथ वर्नियर कैलिपर क्या है। सेकंड में हमने उसके ज़ीरो एरर्स को फाइंड किया है, उसको फाइंड आउट किया है किस तरह उसको करना है, उसमें उसको डिस्कस किया है। और नेक्स्ट जो लेक्चर था उसमें हमने इसके प्रैक्टिकल वीडियो बनाई थी कि किस तरह हम वर्नियर कैलिपर से प्रैक्टिकल रीडिंग लेते हैं। तो सिमिलरली हमारे साथ जो अब ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको कहते हैं स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज जो है वो वर्नियर कैलिपर से थोड़ा सा एक्यूरेट डिवाइस है, थोड़ा सा अच्छा डिवाइस है। यानी वो हमें 0.1 मिलीमीटर तक रीडिंग दे सकता था। यानी 1 मिलीमीटर को अगर हम 10 हिस्सों में डिवाइड करें तो वो 10वें हिस्से तक हमें रीडिंग दे सकता था। लेकिन ये जो स्क्रू गेज है ये हमारे साथ अगर हम 1 मिलीमीटर को 50 हिस्सों में कर दे या हम 1 मिलीमीटर को जनरली इसकी जो रीडिंग होती है वो कैसे ज़्यादा होती है 1/100 होती है। यानी 1 मिलीमीटर को अगर हम 100 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो 100वां हिस्सा जो होता है हमारे साथ 1 मिलीमीटर का उस तक हम इसमें मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन जनरली जो होते हैं हमारे साथ वो 1/100 यानी 100वां पार्ट तक हमें मिलीमीटर का पार्ट तक हमें दे सकते हैं। तो ये जो स्लाइड है जस्ट थ्योरी है क्योंकि सिर्फ पढ़ना है। जो नेक्स्ट स्लाइड है वो कंसेप्चुअल है। इसमें हम फाइंड करेंगे कि लिस्ट काउंट किस तरह हमारे साथ 1/100 यानी 0.01 मिलीमीटर है। इसको कंसेप्चुअली पढ़ने जाएंगे और इससे जो रीडिंग हम लेते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसके रीडिंग लेते हैं और ये जो हमारे साथ इंस्ट्रूमेंट है उसको हम किस तरह यूज़ करेंगे। सो हिस्ट्री इन्वेंटेड बाय विलियम गैस्कोनी इन 17th सेंचुरी। तो 17th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया था। वो जो फैले वाला था वो 16th सेंचुरी में 1631 में वर्नियर कैलिपर को इन्वेंटेड किया गया था और 17th सेंचुरी में इसको इन्वेंटेड किया गया था। नीड क्या है? नीड में आप लिखिए कि जनरली वर्नियर कैलिपर डजंट गिव प्रिसीजन अप टू 3rd डेसिमल प्लेस। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था जो हमारे साथ मीटर रूलर था सपोज 0.1 हमारे साथ सेंटीमीटर ये 2nd डेसिमल प्लेस तक हमारे साथ प्रिसीजन नहीं दे सकता था। उसके बाद फिर वर्नियर कैलिपर आया जो 2nd डेसिमल प्लेस तक दे सकता था। सपोज करता मैं 0.12 सेंटीमीटर यानी ये हमारे साथ एग्जैक्टली नोन होते थे, यहाँ तक हम इसको मेजर कर सकते थे। लेकिन वर्नियर कैलिपर तब तक नहीं दे सकते। तो अभी जो स्क्रू गेज है अब ये 3rd डेसिमल प्लेस तक इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ये हमारे साथ दे सकते हैं। 0.1 सेंटीमीटर वो मीटर रूलर के लिए था, 0.12 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर के लिए था, 0.123 सपोज। अब ये जो 3 है जो 3rd डेसिमल प्लेस है वो एग्जैक्टली नोन है। अब डाउट नहीं है, अब डाउट में तो आप 10 में ले सकते हो जनरली। लेकिन जो हमारे साथ जनरल 95% केसेस होते हैं उसमें ऐसा उसमें हमारे साथ ये इसी तरह होता है, राइट। सो ये तो हो गया। doesn't give precision up to 3rd decimal place, so we need more precise instrument. This is screw gauge जो हमारे साथ more precise है। definition, लेकिन definition से पहले आप uses पढ़ लें। so uses same as वर्नियर कैलिपर except depth। अब इसमें हम डेप्थ को नाप नहीं कर सकते जिस तरह हम उस पर नाप कर सकते थे, राइट। अब इसके थ्रू हम बाकी चीज़ जो चीज़ें है लेंथ है, वेड्थ है, हॉलो सिलेंडर है, वो जो भी है उसको हम इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं जो कि इसका तरीका है हमारे साथ बहुत ईजी है, राइट। सो definition में लिखिए कि an instrument used to measure a fraction of smallest scale division by rotatory motion of circular scale or it is called a screw gauge। ये जो definition है this is just on the basis of this instrument। ये जो इंस्ट्रूमेंट जिस तरह काम करता है उसकी बेसिस पे डेफिनेशन है। जो जनरल डेफिनेशन है वो हमारे साथ ये है कि स्क्रू गेज इज एन इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड टू मेजर स्मॉल लेंथ एक्यूरेटली अप टू 1/100 पार्ट ऑफ अ मिलीमीटर। यानी 1 मिलीमीटर को अगर आप 100 पार्ट में डिवाइड करें तो एक ही पार्ट को वो मेजर कर सकता है, राइट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, राइट। ये जो डेफिनेशन है ये समझ में आ जाएगा। जस्ट ये जो कंस्ट्रक्शन डायग्राम है जनरली मैंने बनाया है, आप लोग थोड़ा सा अच्छा बनाने की कोशिश करें। अगर आप लोग फिर पेपर में लिखते हो तो फिर थोड़ा सा सही बनाने पड़ेगी आप लोगों को। अच्छा, ये हमारे साथ स्क्रू गेज और ये जो हमारे साथ ये जो इस तरह रोटेट हो रहा है इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल या इसको कहते हैं सर्कुलर स्केल या थिम्बल। इसको ये जो हम हमारे साथ रोटेट हो रहा है जिस तरह इसको थिम्बल कहते हैं या इसको सर्कुलर स्केल भी कह सकते हैं, राइट। एक पार्ट हो गया। अच्छा, रैचेट जो हमारे साथ ये है इसको हम रैचेट कहते हैं। इसका काम क्या है कि सपोज़ मैं यहाँ पर इसको मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
ये जो हमारे साथ फुली यहाँ पर आ गया, राइट। अब मुझे क्या पता चलता है कि ये कम्प्लीटली अगर आ चुका है या नहीं आ चुका। तो हो सके मैं इस डिवाइस को ख़राब करूँ, इस इंस्ट्रूमेंट को ख़राब करूँ, अगर मैं ज़्यादा उसको दबाता हूँ तो ये क्या करता है, ये हमें ये इंडिकेशन देता है कि अगर ये पूरी आ चुका है। तो बाकी जब आप घुमाते हैं तो ये टक टक करते हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है वो फुली यहाँ पर मतलब कंप्लीट आ चुका है। आप बाकी इसको नहीं घुमा सकते, इसको आप बाकी आगे नहीं लेके जा सकते हो, राइट। तो ये सर्कुलर स्केल उसको कहते हैं, या तंबल कहते हैं, इसको रेजेट कहते हैं। और ये जो हमारे साथ सर्कुलर स्केल है इस पर हमारे साथ डिवीजन होती है, राइट। अब दिखता नहीं कि मतलब ये मिलीमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन जस्ट डिवीजन होते हैं। अब मैं समझाऊंगा कि ये जो डिवीजन हमारे साथ है इसको इंडिकेटेड क्यों नहीं किया गया है, यानी मार्किंग इस पर क्यों नहीं है कि ये मिलीमीटर है या क्या है, जस्ट डिवीजन है। जिस तरह वर्नियर कैलिपर में हमारे साथ वर्नियर स्केल पे जस्ट डिवीजन थे, उस पर मार्किंग नहीं थी, यहाँ पर 20 में मार्किंग नहीं है। अच्छा, यहाँ पर ये 50 है, राइट। लेकिन इसका जो फिर मैं आगे बताऊंगा कि इसका जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर हमारे साथ है, राइट। तो इसका जो फिर हमारे साथ लेस काउंट आता है वो 0.01 मिलीमीटर आता है। इसको हम डिस्कस करेंगे किस तरह आता है, आप जस्ट नाम याद रखें यार, राइट। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अच्छा, ये जो मेन स्केल है, मेन स्केल या इसको स्लीव बेक कहते हैं, राइट। ये जो हमारे साथ स्केल दिख रहा है इसको मेन स्केल या इसको कहते हैं हमारे साथ स्लीव, राइट। तो इस पे जो हमारे साथ मार्किंग होती है वो मिलीमीटर में होती है, राइट। 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 5, 10, 15, इस तरह हमारे साथ ये मिलीमीटर में इसको हम काउंट करते हैं, राइट। तो ये मिलीमीटर में इसकी हमारे साथ मार्किंग होती है। ये जो सर्कुलर स्केल है इस पर मार्किंग नहीं होती, इस पर जस्ट डिवीजन होती है। अब यहाँ पर 50 डिवीजन है, यहाँ पर 100 डिवीजन भी हो सकते हैं, राइट। यहाँ पर 25 भी हो सकता है डिवीजन हमारे साथ। 25, 50, 100 ये तीन हो सकते हैं, और इन तीनों के लिए काउंट हमारे साथ 0.01 मिलीमीटर तक हो सकता है, डिपेंड ऑन दिस मोशन। इस मोशन से अगर एक दफ़ा हम इसको रोटेट करें कितना आगे और बैकवर्ड ये मोशन करता है, तो इससे हम फिर इसको कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, इसमें जो है इसको स्पेंडल कहते हैं, इसको स्टड या हमारे साथ एनुअल कहते हैं। ये जो हमारे साथ ये है इसको स्पेंडल कहते हैं, इसको हमारे साथ स्टड कहते हैं, राइट। और यहाँ पर 20, 25, 30 और इस तरह 35 हमारे साथ ये सारा यहाँ पर दिख रहे हैं, तो ये इसके ऊपर मार्किंग होती है। अच्छा, इसको साथ लिखें। ये अब जो डेफिनेशन है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर अ फ्रैक्शन ऑफ स्मॉलेस्ट स्केल डिवीजन। फ्रैक्शन का मतलब ये कि आप यहाँ पर देखिए 1/100 हिस्सा जो पार्ट है हमारे साथ यहाँ तक इसको मेजर कर सकते हैं, तो इसलिए इसको फ्रैक्शन कहते हैं डिवीजन। बाय रोटेटरी मोशन ऑफ सर्कुलर स्केल, ये हम रोटेट करते हैं तो इसकी बेसिस पर इसको नापते हैं। और एट इसके ऊपर ये जो हमारे साथ मेन स्केल है या इसको स्लीव कहते हैं, इसके ऊपर इस कॉल्ड स्क्रू गेज। तो साथ इसको लिखे, और अब जो कंसेप्चुअल जो हमारे साथ नेक्स्ट स्लाइड है उसकी तरफ भी जाते हैं। अच्छा जी, तो ये जो स्लाइड है हमारे साथ ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें कंसेप्ट भी है, इसमें थ्योरी भी है, इसमें प्रैक्टिकल भी मौजूद है। तो पहले हम पढ़ेंगे पिच ऑफ स्क्रू गेज, इसके बारे में थोड़े से लॉजिकली बात करेंगे। लिस्ट काउंट, इसके लिए फार्मूला हम किस तरह निकालेंगे, कंसेप्चुअल हम इसके लिए जो फार्मूला है वगैरह ये इस तरीके से निकालेंगे कि आप लोगों को प्रैक्टिकली पता चलते कि हाँ ये बात इस तरह सही है, इसमें लॉजिक्स हो, आपको मेंटली जो है वो बिल्कुल एग्जिस्टेंस का पता होता है कि हाँ बिल्कुल ये इस तरह आता है। सो पिच ऑफ अ स्क्रू गेज, पिच क्या किसको कहते हैं कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल ऑन लीनियर स्केल इन वन कंप्लीट रोटेशन इज कॉल्ड पिच ऑफ अ स्क्रू गेज। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि अब इनिशियल स्टेज में जो मेरे साथ स्क्रू गेज या माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है हाथ में, तो ये जो ज़ीरो है हमारे साथ, ये ज़ीरो लाइन जो हमारे साथ इस पे दिख रहा है, ये ज़ीरो लाइन, और यहाँ पर ये जो अंदर जो स्केल है जो मेन स्केल है इसका ये जो ज़ीरो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ एग्जैक्ट मैच है। मैच का मतलब है यहाँ पर ये है कि हमें दिखाता हूँ कि जो ही ये सर्कुलर स्केल का जो ज़ीरो है वो इस जो डॉटम लाइन है जो मेन स्केल के बीच में से जो लाइन गई है, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन है इसकी एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं, मीन की बिल्कुल कोइंसाइड्स है इसके साथ, राइट। तो इसी नाम है मीनवाइल यहाँ पर ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस जो सर्कुलर स्केल का एंड है इसके साथ एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है, मैं थोड़ा सा इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज़ ये हमारे साथ मेन स्केल है, राइट। अब मेन स्केल का यहाँ पर हमारे साथ ज़ीरो मौजूद है, राइट। और ये जो हमारे साथ सपोज़ करें ये जो हमारे साथ स्केल है
यहाँ पर इसका मतलब सपोज यहाँ ये 0 है, ये सारा 5 है, इस तरह 10 है, इस तरह यहाँ पर 45 है, इस तरह यहाँ पर 40 है। तो जब हम इसको रोटेट करते हैं, इस तरह रोटेट करते हो आप, इस तरह इसको आप रोटेट करते हो तो ये इसके करीब आ रहा है, राइट। तो फाइनली जब ये यहाँ तक पहुँच जाएगा तो ये जो 0 है, ये 0 ये एग्जैक्टली जो डाटम लाइन है, ऐसी जो लाइन गई है, ये नीचे जो लाइन है, इसकी एग्जैक्ट मैच कर रहा है। इस तरह यहाँ पर 0 होता है और यहाँ पर ये 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे साथ ये 0 है, ये सर्कुलर स्केल वाला 0, ये जो ही इस लाइन के बराबर हो जाएगा, ये एंड तक पहुँच जाएगा। यानी जब ये जो एंड है, ये इसका जो एंड है, ये वाला एंड, ये जो नज़र आ रहा है, ये एग्जैक्टली इसके ऊपर हो और ये 0 जो है इसके ऊपर हो, दोनों एक दूसरे के ऊपर हो, तब हमारे साथ ये इनिशियल स्टेज है। अब इसमें कोई 0 एरर भी नहीं है। 0 के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कि 0 को किस तरह हम नाप करते हैं। तो इसका इनिशियल पॉइंट है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि ये तो हमारे साथ इनिशियल स्टेज में है, इस स्टेज में है, मैं इसको थोड़ा सा और बनाने की कोशिश करता हूँ कि सपोज ये हमारे साथ डाटम लाइन है और ये हमारे साथ जो स्केल है, ये यहाँ से सपोज शुरू हो रहा है 0 1 2 3 और सारे मिलीमीटर में। यहाँ पर ये मेन स्केल है, ये अंदर वाला जो स्केल है, अंदर वाला, इसको आप देखें कि 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, इस तरह नीचे जो लाइन है वो गई है। अब ये जो सर्कुलर स्केल है, जब ये एंड तक पहुंच जाएगा तो ये इस तरह बराबर हो जाएगा। ये सपोज करता हूँ मैं यहाँ पर, तो इसका जो 0 है वो यहाँ पर 5, सपोज 10, 45 और 40, ये 0 डाटा लाइन के साथ बराबर है। और ये जो एंड है, ये एंड इस 0 के साथ बराबर है। तो इस स्टेज में हम कहते हैं कि इनिशियल स्टेज, इसमें 0 नहीं है, यह हमारे साथ इसके इनिशियल स्टेज है। इससे पहले स्लाइड में इसको डायग्राम पढ़ लिया था, जो इसके नाम थे वगैरह हमने पढ़ ली है। अच्छा, अब पिच के बारे में बात करते हैं कि पिच हमारे साथ क्या होता है, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे, इसलिए मैं जनरल एक फार्मूला ड्राइव करूँगा, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा हो जाएगा। क्योंकि आप जहाँ पर भी जाए, किसी किस्म का स्क्रू गेज आपके सामने हो, आप इसका डिस्काउंट ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं विद कंसेप्ट। तो मैं अब अगर इसको रोटेट करता हूँ तो रोटेशन से ये जो सर्कुलर स्केल है, ये रोटेट होने से इस तरफ मूव हो रहा है। यानी ये 0 जो लाइन है, इससे आगे मूव हो रहा है। 0 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, इस तरह 3 मिलीमीटर, इस तरह इसको रोटेट किया जाए और आगे ये इस तरह मूव करता है, राइट। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा और करें, ये 0 बराबर है, ये स्टेज है। अब मैं जब इसको मूव करता हूँ तो ये इस तरफ मूव हो रहा है, राइट। अब ये 0 है, मैं इसको क्या करता हूँ कि 1 रोटेशन दे रहा हूँ। 1 रोटेशन का मतलब ये है कि ये 0 है, अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, ये 0 दोबारा आ गया, एग्जैक्ट इस नंबर के साथ मैच कर 1 रोटेशन दे दे, उसके साथ बराबर कर दे। तो 1 रोटेशन पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, यानी सर्कुलर स्केल कितना आगे मूव हो गया। यहाँ पर इस केस में हमारे साथ 0.5 मिलीमीटर, यानी ½ मिलीमीटर तक आगे गया। और जनरल केस में हमारे साथ ऐसा होता है कि 1 रोटेशन से हमें क्या करता है कि ये 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट होता है। लेकिन 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट होता है, फिर यहाँ पर जो डिवीजन स्केल में होती है वो 100 होती है। यहाँ पर इसमें 50 है, मैं बताऊँगा कि इसमें 50 क्यों है। इसका जो फिच है, जो मोशन कर रहा है, ये 0.5 मिलीमीटर क्यों है, राइट। कहीं में ऐसा है कि आप उसको 1 रोटेशन देखते हो तो वो हमारे साथ 1 मिलीमीटर आगे फॉरवर्ड होते हैं। लेकिन इसको जब मैंने रोटेट किया, ये 0.5 मिलीमीटर तक आगे गया, राइट। 1 रोटेशन से 5 मिलीमीटर दोबारा रोटेशन दे दें तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोबारा रोटेशन से 2 रोटेशन से हमारे साथ अब यहाँ पर आया 1 मिलीमीटर, यानी 2 रोटेशन से ये 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो रहा है। तो पिच क्या होता है एक्चुअली कि आप इस इनिशियल स्टेज से इस 0 को इस तरह सर्कुलर स्केल को मूव करें, रोटेट करें और 0 दोबारा यहाँ पर आ जाए, तो जितना डिस्टेंस ये कवर कर रहा है सर्कुलर स्केल पे, मेन स्केल पे जो सर्कुलर स्केल आगे मूव हो रहा है, उसको कहते हैं पिच। तो इस केस में 1 रोटेशन जो हमारे साथ है, 1 रोटेशन हमें कितना डिस्टेंस देता है, 0.5 मिलीमीटर। लेकिन इस पर मैं बाद में बात करूँगा, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जनरली अगर हमारे साथ 1 रोटेशन मूव हो जाए और 1 रोटेशन पे 0 को रोटेट करके दोबारा 0 इनिशियल स्टेज पे लाए, अगर 1 मिलीमीटर आगे शिफ्ट हो गया तो फिर हमारे साथ क्या है, हमारे साथ जो पिच है वो है 1 मिलीमीटर। मैं जनरल केस लेता हूँ, इस पर मैं बाद में बात करूँगा कि अगर
हाफ मिलीमीटर मूव हो रहा है या हाफ का भी हाफ मूव हो रहा है, तो फिर किस तरह उसको कैलकुलेट करना है। सही है। यानी दोबारा इसको थोड़ा सा देखें, क्या करिए, इनिशियल स्टेज पे है, ये जो मेन स्केल का ज़ीरो है, ये ज़ीरो इस सर्कुलर स्केल का जो एंड है, जो एंड इसकी बिल्कुल मैच है, और जो ज़ीरो आप सर्कुलर स्केल है वो भी एग्जैक्टली मैच है डॉटम लाइन। अच्छा, इस लाइन मैंने इसको बताया नहीं था कि ये जो लाइन है, ये वाला जो लाइन है यहाँ पर, इसको डॉटम लाइन या इसको इंडेक्स लाइन भी कहते हैं, राइट। तो ये दोनों एग्जैक्टली मैच है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको 1 रोटेशन देता हूँ। तो 1 रोटेशन मीन कि ये ज़ीरो यहाँ पर है, अब ज़ीरो को सर मुँह कर दोबारा ज़ीरो लाए, तो ये जितना डिस्टेंस कवर करता है, जितना मूव होता है आगे, इसको कहते हैं फिच। सो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सर्कुलर स्केल, डिस्टेंस कौन ट्रेवल करता है, सर्कुलर स्केल मूव करता है आगे, तो यही कवर करता है किस चीज़ पर, ऑन लीनियर स्केल। लीनियर स्केल ये होता है, जो नीचे वाला स्केल होता है उसको लीनियर स्केल कहते हैं। लीनियर स्केल इन 1 कंप्लीट रोटेशन, 1 रोटेशन मतलब 1 साइकिल दे दे, इस कॉल्ड पिच ऑफ द स्क्रू गेज, राइट। सो 1 रोटेशन इक्वल टू 1 मिलीमीटर। जनरल में केस लेता हूँ, बाद में मैं बात करूँगा कि अगर कम होता है तो उसका क्या है, लेकिन जनरली ये केस लेता हूँ, उसके बाद उसको एक्सटेंड करता हूँ, राइट। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, ये थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ लें, यहाँ पर मैं इसके थ्रू इसका लीस्ट काउंट फाइंड करता हूँ, जो बहुत मतलब वो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। सो द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। अब स्क्रू गेज जो है हमारे साथ 1 कंप्लीट रोटेशन पे हमारे साथ क्या करता है, 1 मिलीमीटर डिस्टेंस सपोज देता है, 1 रोटेशन दे दो, ये कितना, अब यहाँ पर देखिए ये एग्जैक्टली बंद है, राइट, क्लोज है। तो 1 कंप्लीट रोटेशन से क्या होता है कि ये अब जो ओपन हुआ है, सपोज 1 मिलीमीटर ये ओपन हो गया है, 1 मिलीमीटर ये ओपन हो गया है, राइट। तो ये सपोज करें मेरे साथ एक मेजरमेंट है, उसको मैं इस तरह बंद करता हूँ, तो कितना डिस्टेंस रहता है, सपोज करो मैं कि हमारे साथ 1 रोटेशन रह गया। तो 1 रोटेशन का मतलब ये यहाँ पर ये हुआ कि जो ऑब्जेक्ट मैंने अंदर बांधा हुआ है उसका जो लेंथ है वो सपोज 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 1 मिलीमीटर उसको ओपन है, राइट। सपोज करें मेरे साथ हर जो बाल है, एक बाल को भी मैं इसके थ्रू मतलब मेजर कर सकता हूँ। अगर बाल है उसको मैं क्लोज करना चाहता हूँ, तो वो तो 1 रोटेशन ऑलवेज, तो हमें 1 रोटेशन नहीं चाहिए, हो सकता है हमें स्मॉल ले, ये तो 1 मिलीमीटर है, एक ऑब्जेक्ट है उसकी हमारे साथ सपोज करें लेंथ है हमारे साथ सपोज करें 0.01 मिलीमीटर, राइट। तो इसको मैं कैसे मेजर करूँगा, इसके लिए तो हमारे साथ 1 रोटेशन नहीं चाहिए, यानी 1 रोटेशन जब मैं इसको ओपन करता हूँ तो 1 रोटेशन से हमारे साथ सपोज 1 मिलीमीटर ये ओपन होता है, लेकिन मुझे इतना ओपन होना चाहिए 0.01 मिलीमीटर तक, थोड़ा सा मैंने उसको ओपन करना चाहिए। तो फिर क्या करूँगा मैं, मुझे तो 1 रोटेशन नहीं चाहिए, राइट। तो 1 रोटेशन से हमें क्या देता है, 1 मिलीमीटर देता है, राइट। इसको मैं मिटाता हूँ, इस यहाँ पर तो मैं थोड़ा सा उसको डिटेल में बात करता हूँ। अच्छा, सपोज करता हूँ मैं, अक्सर इस पर जो सर्कुलर स्केल इस पर जो रीडिंग होती है न मिलीमीटर में होती है न सेंटीमीटर में, रीडिंग दिखाई नहीं देती और जो मार्किंग उस पर नहीं होती, लेकिन जस्ट डिवीजन होती है। इसमें तो 50 डिवीजन है, लेकिन मैं जनरल केस लेता हूँ, सपोज इस पर 100 डिवीजन है, राइट। तो मैं इसको जब 100 डिवीजन रोटेट करूँगा, यानी 1 रोटेशन का मतलब ये है कि 0 से लेकर दोबारा में 0 आता है, और टोटल हमारे साथ इसमें डिवीजन कितनी होती है, 100 होती है। तो 100 डिवीजन जब रोटेट हो जाए, इन 1 कंप्लीट रोटेशन में 100 डिवीजन होते हैं, तो जब 100 डिवीजन आप रोटेट करते हो तो कितना डिस्टेंस आगे फॉरवर्ड होता है, 1 मिलीमीटर। सपोज करता हूँ मैं कि 100 डिवीजन जब ये सर्कुलर स्केल रोटेट होता है तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है हमारे साथ, 1 मिलीमीटर, राइट, 1 मिलीमीटर। अब ध्यान दे दें, गौर से देखें कि अगर इसको मैं 1 रोटेशन की बजाय मैं इसको हाफ रोटेट करूँ, हाफ रोटेशन का मतलब ये है कि 0 से मैं स्टार्ट लूँ, 0 से, और मैं यहाँ पर ये जो डॉटम लाइन है इसके सामने 50 लाऊँ, यानी 100 में ला सकता हूँ, मैं 50 लाऊँ, मतलब हाफ में इसको रोटेट करता हूँ, कंप्लीट रोटेशन नहीं, इसको मैं आधा घुमाता हूँ। तो आधा घुमाने का मतलब ये है कि आप 50 डिवीजन करते हो। तो 50 डिवीजन जब आप करते हो, हमारे साथ फिर क्या होता है, 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 2 यानी 0.5 मिलीमीटर ये रोटेट होता है, ये सॉरी डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ कि इसको मैं ये 50 डिवीजन हमें 0.5 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर का आधा, यानी कंप्लीट रोटेशन पे 1 मिलीमीटर, तो हाफ रोटेशन पे हाफ मिलीमीटर, क्लियर है ना। अब मैं क्या करता हूँ कि ये हाफ रोटेशन भी मैं हाफ करता हूँ, यानी इसको मैं 1/4
फाट तक घुमाता हूँ, यानी टोटल 100 डिवीजन है, मैं सपोज करता हूँ 25 डिवीजन, मैं इसको 25 डिवीजन घुमाता हूँ। 1 रोटेशन 1 मिलीमीटर, हाफ रोटेशन 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 2, ये भी हाफ होता है। अब मैं यहाँ पर 25 यानी 0 से लेकर मैं क्या करता हूँ 25 तक घुमाता हूँ, तो एक रोटेशन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जब ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया तो ये जो डिस्टेंस 1 रोटेशन से 1 मिलीमीटर है, तो इसको जब 4 पार्ट लिया जाए तो वो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 4, यानी 1 मिलीमीटर का पूरा हिस्सा ये क्या करेगा, मेजर करेगा, राइट। इसको डिवाइड करें, ये 8 हो जाएगा, दोबारा डिवाइड करें ये 16 हो जाएगा, सो इस तरह जाया करें, राइट। तो अगर मैं इस 100 डिवीजन में से सिर्फ और सिर्फ 1 डिवीजन रोटेट हो जाऊँ, जस्ट मैं अगर ये 0 है और 0 से मैं क्या करूँ, सपोज मैं इसको क्लोज करता हूँ और 0 से मैं जस्ट 1 डिवीजन रोटेट हो गया। अब ये ओपन है, ये इतना स्मॉल लेंथ है 0.01 मिलीमीटर की, हमें नज़र भी नहीं आ रहा कि ये ओपन है या नहीं है, राइट, लेकिन एक्चुअली ये ओपन है। क्या किया मैंने, 1 डिवीजन मैंने रोटेट किया, तो 1 डिवीजन पे हमें क्या कितना डिस्टेंस मिलेगा, ये 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 4, तो हमारे साथ 1 मिलीमीटर को 4 से डिवाइड करें 0.5 मिलीमीटर है, ये 0.25 मिलीमीटर है, इसे क्या था हमारे साथ 0.25 मिलीमीटर, ये तो हमारे साथ इस केस में बन रहा है, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक और फार्मूले से आप लोगों को समझाता हूँ, इसको साथ रजिस्टर में नोट करें। अब मैं यहाँ पर मिटा तो इसकी जगह मैं दोबारा थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, राइट। तो हमारे साथ 100 डिवीजन, जब 100 डिवीजन हमारे साथ ये मेन सर्कुलर स्केल रोटेट हो जाता है कंप्लीट रोटेशन में, तो क्या देता है हमें 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस देता है। सपोज करता हूँ मैं यार कि अगर इस पर 100 डिवीजन है, सर्कुलर स्केल पे 100 डिवीजन हो, इस पर 50 भी हो सकता है, इस पर 25 भी हो सकता है, लेकिन जनरली हम 100 डिवीजन लेते हैं। तो 100 डिवीजन जब रोटेट होता है तो 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर करता है, राइट। लेकिन अगर मैं 1 डिवीजन, मैं इसको 1 डिवीजन रोटेट करता हूँ, यानी मतलब ये है कि पहले तो 0 से लेकर 100 डिवीजन जब मैंने रोटेट किया 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर हो गया। अब 100 नहीं है, 100 का मैं एक ही डिवीजन में रोटेट करता हूँ, तो कितना हमारे साथ डिस्टेंस कवर करता है। तो इसके लिए भी हमारे साथ वो क्रॉस प्रोडक्ट फार्मूला भी है। अगर आप लोगों को इसी छोटे क्लासेस में ये भी पढ़ाए जाते थे कि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे से किस तरह होता है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ मल्टीप्लाई करें, इक्वल ले लें। यानी मतलब ये है कि x मल्टीप्लाई 100 डिवीजन इक्वल टू 1 डिवीजन मल्टीप्लाई 1 मिलीमीटर, राइट। तो हमें क्या चाहिए, हमें x चाहिए, तो यहाँ पर मैं इसको 100 डिवीजन पर डिवाइड करता हूँ 100 डी पे, यहाँ पर मैं 100 डी पे डिवाइड करता हूँ 100 डी, तो ये कैंसिल, x रह गया ये डी के साथ, और 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर, राइट। अब देखिए 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 हमारे साथ ये एक फार्मूला बन गया, राइट। अब आपको यहाँ पर देखे कि मैं इसको मिनिमम कितना घुमा सकता हूँ, मैं इस सर्कुलर स्केल को कितना मिनिमम घुमाता क्या हमें एटलीस्ट कम से कम हमें डिस्टेंस वो ट्रेवल करने को दे दे। तो ये अगर 100 डिवीजन है, 100 डिवीजन से हमें 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिलता है, तो 1 डिवीजन पे हमें क्या मिलता है 0.01 मिलीमीटर, यहाँ पर m है, सॉरी यहाँ पर m और लिखे मिलीमीटर, तो 0.01 मिलीमीटर का डिस्टेंस ये कवर करता है। तो इसको मैं 1 डिवीजन से कम रोटेट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर इसमें हमारा डाउट होता है, फिर मुझे पता नहीं चलता कि ये मैंने कितना घुमाया है, लेकिन ये 1 रोटेशन हमें एग्जैक्टली नोन है, इसमें डाउट नहीं है। तो उसको घुमाने से हमें क्या मिलता है 0.01 मिलीमीटर, तो ये मैं मिनिमम घुमा सकता हूँ, इसे मैं कम नहीं घुमा सकता। तो कितने मिनिमम लेंथ हम मेजर कर सकते हैं 0.01 मिलीमीटर तक हम क्या करते हैं मेजर कर सकते हैं। अच्छा x हमारे साथ क्या है, तो अगर ये 0.01 मिलीमीटर है तो x क्या है, फिर हमारे साथ लिस्ट काउंट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि इस x की जगह मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जगह लिस्ट काउंट लिखता हूँ, क्योंकि x हमारे साथ मिनिमम लेंथ यहाँ पर बन गया। क्या करता मैं लिस्ट काउंट इक्वल टू जनरल फार्मूला क्या है यहाँ पर 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 100। ये किस केस में है, अगर हमारे साथ पिच जो है पिच 1 मिलीमीटर हो, यानी पिच क्या होता है कि 1 रोटेशन से हमें अगर 1 मिलीमीटर का डिस्टेंस कवर होता है, और सर्कुलर स्केल भी कितने डिवीजन होते हैं, टोटल 100 डिवीजन है। तो इसी केस में कि 1 मिलीमीटर है पिच और 100 डिवीजन है, तभी ये डिस्काउंट हमारे साथ ऐसा पॉसिबल है।
तो ये तो हमारे साथ 0.01 मिलीमीटर आता है। अच्छा 1 मिलीमीटर हमारे साथ क्या है, इसी केस में जो हमने एग्जाम्पल लिया है 1 मिलीमीटर हमारे साथ पिच है या नहीं है, राइट। सो मैं क्या करता हूँ, पिच इसकी जगह में लिखता हूँ पिच आप स्क्रू गेज डिवाइड बाय, ये 100 डिवीजन किस पे है, ये 100 डिवीजन हमारे साथ सर्कुलर स्केल डिवीजन है। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, CSD सर्कुलर स्केल डिवीजन, राइट। तो टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है, 100 है और मिलीमीटर फिच है। तो इसको अगर आप कर दें इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर हमारे साथ लीस्ट काउंट आता है, राइट। गौर से देखना है, अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज 0.01 मिलीमीटर वाई, इसको प्रूव करेंगे किस तरह ये 0.01 मिलीमीटर है, तो क्रॉस प्रोडक्ट से भी प्रूव कर सकते हो, इस तरह कंसेप्ट से भी प्रूव कर सकते हो कि अगर 1 रोटेशन पे हमें 1 मिलीमीटर डिस्टेंस देता है तो 1 रोटेशन पे, सॉरी 1 डिवीजन का रोटेट अगर मैं रोटेट करूँ उसको, तो 1 डिवीजन जब मैं रोटेट करता तो 1/100 1 मिलीमीटर का 100 वाइसा हमें ये मेजर करने को देता है। फिर थोड़ा सा सोचे कंसेप्चुअली भी, इसके थ्रू भी आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा अब 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर पिच 1 मिलीमीटर नहीं है, सपोज अब इस केस में लेता हूँ, इसमें हमारे साथ 1 रोटेशन क्या देता है 0.5 मिलीमीटर देता है, यानी हाफ मिलीमीटर देता है, लेकिन इसमें जो डिवीजन है वो हमारे साथ 50 है, हमारे साथ 50 है। तो डजंट मैटर, अगर ये हाफ हो रहा है तो ये भी हाफ हो रहा है, अगेन हमारे साथ 0.01 मिलीमीटर डिस्टेंस आता है। इसको साथ लिखे और थोड़ा सा इसके केस में लेता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ, राइट। तो इसको साथ आप लिखिए, साथ नोट करें ताकि आप लोगों का जो नोट है वो बनते जाए, ये फिर बहुत काम आएगा। दोबारा आप इसको इजीली देख सकते हो, ये देख सकते हो, फिर आप बोल जाओगे इस तरह के, अगर नोट साथ मौजूद है तो फिर आप इसको नहीं बोल सकते। अच्छा सो लीस्ट काउंट इक्वल टू, मैं अगेन वही एग्जाम्पल लूँगा कि हमारे साथ पिच डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल, ये हमारे पास C है, सर्कुलर स्केल डिवीजन, जनरली बस मैं लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। अच्छा सपोज कहते हैं मैं इसका केस लेता हूँ, हमारे साथ यहाँ पर पिच क्या है, 1 कंप्लीट रोटेशन से हमें क्या मिलता है 0.5 मिलीमीटर मिलता है, 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस मिलता है। टोटल नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन क्या है 50 डिवीजन है, राइट। तो अब मैं क्या करूँ, इसको नीचे मैं अक्सर कोशिश क्या करें कि नीचे या तो 10 बनाए या 100 बनाए या 1000 बनाए, क्योंकि अगर 10 हो जस्ट पॉइंट शिफ्ट करें, यहाँ पर शिफ्ट करें, अगर ये 100 हो तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक ये पॉइंट शिफ्ट करें, अगर 1000 हो 3 डेसिमल प्लेस तक आप उसको शिफ्ट करें। तो इसके लिए अगर ये कैलकुलेशन आपको इजी नहीं है तो क्या करें, जस्ट मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2, ऊपर नीचे 2 को मल्टीप्लाई करें, तो इक्वल टू ये हमारे साथ क्या बन जाएगा 2 × 5 10, और 2 का आप हाफ से मल्टीप्लाई करें तो इसे हमारे साथ 1 आता है, तो 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय ये हमारे साथ 100। तो अगेन डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 2 डेसिमल प्लेस शिफ्ट करें 0.01 मिलीमीटर, अगेन वही वाला फार्मूला आता है, राइट। तो इस तरह आप इसको इजीली कर सकते हो। अच्छा अगर पिच हमारे साथ क्या हो, सपोज करें हमारे साथ 0.25 मिलीमीटर हो और जो डिवीजन है वो हमारे साथ 25 मिलीमीटर तक हो, तो क्या करें, जस्ट सिंपल ये करें कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको 100 तक पहुंचाए, या इस तरह करो कि इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें और इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करें, तो ये डेसिमल पॉइंट 100 से यहाँ शिफ्ट हो गए 25 मिलीमीटर बन जाएगा, डिवाइड बाई इससे मल्टीप्लाई करो तो 25 और 0 0 ये बन जाएगा 125 ज़ा 25 और हमारे साथ 100 25 ज़ा 2500, राइट। सो इक्वल टू अगेन 1 मिलीमीटर डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। अच्छा ये तो हमारे साथ लिस्ट काउंट है। अब एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि 0.1 मिलीमीटर हमारे साथ लिस्ट काउंट है। लिस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर, राइट। अब अगर ये 100 डिवीजन कंप्लीट रोटेट हो जाते हैं, यानी 1 डिवीजन हमारे साथ 1 लिस्ट काउंट के बराबर है, 2 डिवीजन 2 लिस्ट काउंट, 3 डिवीजन जब रोटेट हो जाता है तो 3 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट, जब हमारे साथ 4 डिवीजन रोटेट हो जाते हैं तो 4 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट, 5 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट,
6 रोटेट हो जाए तो 6 टाइम प्लेस काउंट, 10 डिवीजन रोटेट हो जाए तो 10 टाइम प्लेस काउंट, अगर 100 हमारे साथ 100 डिवीजन रोटेट हो जाए तो 100 टाइम प्लेस काउंट। अच्छा, तो 100 टाइम प्लेस काउंट क्या है? 100 टाइम प्लेस काउंट क्या है? 0.01 मिलीमीटर। तो इससे वापस क्या आता है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब ये है कि 100 टाइम अगर 100 डिवीजन चले जाए, 100 टाइम आप लिस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है। 1.1 लिस्ट काउंट है, 100 टाइम 100 लिस्ट काउंट 1 मिलीमीटर है, क्योंकि 100 क्या है? 1 कंप्लीट रोटेशन है। 1 कंप्लीट रोटेशन किसके बराबर है? पिच के बराबर है। पिच क्या है? 1 मिलीमीटर है। तो अगर ये 50 डिवीजन रोटेट हो जाए तो 50 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर। अगर ये 10 डिवीजन रोटेट हो जाए तो 10 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर हमारे साथ ये मिलता है। अगर 1 डिवीजन रोटेट हो जाए तो 1 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर, और वो क्या लिस्ट काउंट, राइट। तो अगर हमारे साथ जो एग्जैक्टली पिचेस है, एग्जैक्टली पिचेस का मतलब ये है कि अगर हमारे साथ एग्जैक्टली पिचेस है कि सपोज 1 मिलीमीटर का पिच है तो 1 रोटेशन 1 मिलीमीटर, 2 रोटेशन 2 मिलीमीटर, 3 रोटेशन 3 मिलीमीटर, तो 3 मिलीमीटर तक तो सपोज करें मैं मेजरमेंट मैंने ले लिया, लेकिन इसके बाद ये हाफ रोटेट हो जाता है और ये पर यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो कंप्लीट यहाँ पर होल्ड हो जाते हैं, राइट। सो हाफ डिवीजन का मैं क्या लूँगा? 0.5 मिलीमीटर है, हाफ मिलीमीटर आता है। इसका मैं किस तरह करूँगा? ये 50 डिवीजन रोटेट हुआ है हाफ रोटेशन के लिए, तो 50 मल्टीप्लाई 0.01 0.5 मिलीमीटर वापस हमारे साथ आता है, राइट। तो बहुत ईजी है, मतलब इसमें वो नहीं है, लेकिन जस्ट थोड़ा सा इसको याद रखें। अच्छा, अब इसमें एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और कि अगर ये 1 कंप्लीट रोटेशन पे हमारे साथ 1 मिलीमीटर देता है तो हमारे साथ एग्जैक्टली 1 पिच है, इसको अपनी एग्जैक्ट मेजर को मानना है। अगर ये 1 रोटेशन से 0.5 मिलीमीटर तक रोटेट हो गया तो 0.5 को अपनी एग्जैक्ट मेजरमेंट मानना है। यानी मैंने कहने का मतलब ये है कि किस किस में आपने यहाँ पर ये जो रीडिंग है देखें, इसके जो ऊपर रीडिंग होती है वो मिलीमीटर में, तो 1 मिलीमीटर 2 3 4 5 इस तरह आगे जाती है। और नीचे जो हमारे साथ रीडिंग है तो 0 से लेकर 1 तक जो मिलीमीटर है, नीचे इसके बीच में से लाइन है। तो जो बीच में से लाइन है वो क्या शो कर रहा है? वो हमारे साथ ये जो ऊपर वाला ये 0 है और जो नीचे लाइन है इसके बीच में हमारे साथ 0.5 मिलीमीटर मिलता है, राइट। जो नीचे डिवीज़न है वो ऊपर वाले डिवीज़न के बीच में से आया हुआ है, तो बीच का डिस्टेंस क्या है? ये सपोज कर इस तरह है, हमारे साथ इस तरह है। सपोज कर ये हमारे साथ ऊपर वाला लाइन है जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 सेंटीमीटर यह आता है, और ये हमारे साथ मिलीमीटर में है। लेकिन जो नीचे लाइन है वो हमारे साथ इस तरह है, इस तरह बनी हुई है, राइट। सो ये तो 1 मिलीमीटर है, मैं तो मानता हूँ कि ये 1 मिलीमीटर डिस्टेंस है। लेकिन जो नीचे ये वाला है ये क्या है? हाफ मिलीमीटर और हाफ मिलीमीटर। तो ये जो हाफ मिलीमीटर यहाँ पर देखें ना, इसे एग्जैक्टली आ रहा है ना, हाफ मिलीमीटर हाफ मिलीमीटर हाफ मिलीमीटर हाफ मिलीमीटर, हाँ समझ आ रहा है कि नहीं, राइट। हाफ मिलीमीटर है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, अगर 1 कंप्लीट रोटेशन से हमें क्या मिलता है? 1 मिलीमीटर मिलता है, तो ये हमारे साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट हो गया। लेकिन याद रखिए, अब मैं जब टोटल रीडिंग लेंगे तो टोटल रीडिंग किसके बराबर है? कि मेन स्केल रीडिंग प्लस हमारे साथ जो सर्कुलर स्केल रीडिंग है उसके बराबर है। लेकिन मेन स्केल रीडिंग क्या होते हैं? कि एग्जैक्टली नोन मेजरमेंट्स। अब एग्जैक्टली नोन मेजरमेंट में मैं क्या करूँगा? यानी यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको 1 अपनी जो एग्जैक्ट मेजरमेंट है वो उसको अपनी क्या मानना है? वो उसको अपनी एग्जैक्ट मेजरमेंट मानना है, जो हमारे साथ 1 पिच है, सॉरी जो 1 पिच है। अब मैं इसको रोटेट करता हूँ, राइट। तो ये अगर हमारे साथ 1 रोटेशन पे 1 मिलीमीटर आता है तो 1 मिलीमीटर हमारे साथ एग्जैक्ट मेजरमेंट है, उसका मैंने मेन स्केल रीडिंग मानना है। यानी नंबर ऑफ पिचेस, कितनी पिचेस आगे जा चुका है वो मेन स्केल रीडिंग है। पिचेस से कम मेजरमेंट आपने क्या करना है? फिर डिस्काउंट से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पर पॉइंट ये है कि अगर 1 पिच सपोज मेरी ये रीडिंग सपोज किया है, राइट। सो ये 1 पिच सपोज करें हमारे साथ 1 मिलीमीटर है, तो 1 मिलीमीटर आगे आ गया। इसको मैं क्या करता हूँ? 1 रोटेशन 1 मिलीमीटर, 2 रोटेशन 2 मिलीमीटर, थर्ड रोटेशन 3 मिलीमीटर, और हाफ रोटेशन 3.5 मिलीमीटर। यानी ये जो 50 इसके ऊपर है, इसका मतलब ये है कि हाफ रोटेट होकर 50 है, फुल रोटेट करे तो 0 आ जाएगा, मतलब कंप्लीट साइकिल मुकम्मल हो जाएगा, फिर यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब अगर आपसे कोई कहे कि इसका मेजरमेंट मुझे इसका रीडिंग दे दे, तो क्या आप डायरेक्ट कैसे कहोगे कि ये हमारे साथ 3.5 मिलीमीटर है? अब ये तो एग्जैक्ट इसके ऊपर है, सपोज करें मैं एग्जैक्ट नहीं है, सपोज करो ये थोड़ा सा इसकी इस साइड पर है, ये हमारे साथ क्या है? 0.5 का लाइन ये है, और ये थोड़ा सा इसकी इस साइड पर है। अब आपने क्या करना है? क्या आप इसको
या सपोज़ करें इसको मैं इस तरह लेता हूँ, थोड़ा सा और आप लोगों को आसान हो जाए। क्या करता हूँ मैं कि मेजरमेंट लाइन है, अब ये जो नीचे है ये हमारे साथ राइट, ये हमारे साथ 3.5 मिलीमीटर तो यहाँ तक एग्जैक्ट हमारे साथ नोन है। क्या बचा है बाकी, ये थोड़ा सा रीडिंग बचा है। इस तक का तरीका क्या है कि हम क्या करते हैं कि ये जो रीडिंग बचते हैं हम कोइंसिडेंट डिवीजन देखते हैं, और कोइंसिडेंट डिवीजन यहाँ पर क्या है 50 है, तो 50 मल्टीप्लाई 0.01 मिलीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हम इस तरह करेंगे कि ये हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 50 हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.05 मिलीमीटर के साथ ये वाली रीडिंग, और क्या हम 3.5 वाली रीडिंग देंगे, 3.5 जो मिलीमीटर है तो 3.5 मिलीमीटर के साथ हम इसको ऐड करेंगे, या हम क्या करेंगे कि इस 3 मिलीमीटर के साथ इसको ऐड करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूजन है। दोबारा देखें, 3.5 मिलीमीटर था तो मुझे पता है, अभी थोड़ा सा ये आगे जा चुका है, तो मैं क्या करूँगा, तरीका ये है कि अपनी कोइंसिडेंट डिवीजन मतलब नंबर ऑफ लिस्ट काउंट, कितने टाइम ऑफ लिस्ट काउंट बराबर है 100 टाइम ऑफ लिस्ट काउंट इक्वल टू 1 मिलीमीटर, जो हमारे 1 नोटेशन है 50 टाइम ऑफ 1 मिलीमीटर, 50 डिवीजन टाइम ऑफ लिस्ट काउंट हमारे साथ 0.5 मिलीमीटर के बराबर है। तो 1 नोटेशन 1 मिलीमीटर, सेकेंड नोटेशन 3 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, थर्ड रोटेशन हमारे साथ जो फिक्स है 3 मिलीमीटर। यहाँ पर ये यहाँ तक देखे ये हमारे साथ 3 मिलीमीटर, यहाँ पर ये क्या है जो हमारे साथ ये है, थोड़ा सा इसको सही करें, ये क्या है हमारे साथ 3.5 डिस्टेंस और कवर किया है, 3.5 मिलीमीटर तो हमारे साथ नॉन है एग्जैक्ट, यस ये तो नॉन है। लेकिन जो बाकी बचता है उसका क्या करूँगा मैं क्या करता हूँ कि जो हमारे साथ फिक्स से थोड़ा लेसन रहता है उसकी मैं क्या करता हूँ, ये जो कोइंसिडेंट डिवीजन डेटम लाइन पर है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, लिस्ट काउंट के साथ। तो क्या मैं लिस्ट काउंट के साथ इस 50 को मल्टीप्लाई करता हूँ, इससे हमारे साथ 0.5 मिलीमीटर आता है। तो 3.5 मिलीमीटर और प्लस 0.5 मिलीमीटर क्या बनता है हमारे साथ, ये तो हमारे साथ 4 मिलीमीटर बनता है। तो यह क्या ये 4 मिलीमीटर है, नहीं 4 मिलीमीटर तो यहाँ तक आता है। क्या करना है, तो अगर आपका जो फिच है वो 1 कंप्लीट रोटेशन से सपोज करें 1 मिलीमीटर है, तो 1 पिच तक आपने जब रीडिंग हो तब आपने इसको एग्जैक्ट मेजरमेंट मानना है। अब यहाँ पर पिच क्या है हमारे साथ 1 मिलीमीटर है, और आपने हाफ मिलीमीटर को मैं स्केल रीडिंग के साथ लिया है, यानी 3.5, ये 3 पिचेस तो हमने एग्जैक्ट नोट है, लेकिन 3.5 मिलीमीटर आपने इसको नहीं लेना है। क्यों, क्योंकि 0.5 मिलीमीटर तो आपका पिच नहीं है। अगर पिच 0.5 मिलीमीटर होता तब आप इसको इस तरह ले सकते थे। जस्ट ये बात याद रखें कि अगर पिच से कम मेजरमेंट हो उसको आपने नहीं लेना है। तो क्या करना है, 3 मिलीमीटर आपने एग्जैक्ट मानना है, और 50 मल्टीप्लाई लिस्ट काउंट को आपने 3 मिलीमीटर के साथ ऐड करके, तो ये सपोज करें ये 50 है, मतलब ये है कि हाफ मिलीमीटर आगे जा चुका है, लेकिन मैंने तो माना यहाँ पर है कि ये जो यहाँ पर ये जो है ये 0.5 मिलीमीटर है, ये थोड़ा आगे जा चुका है। तो जब आगे जा चुका है तो ये 50 नहीं होना चाहिए। फिर सपोज करें यहाँ पर ये 65 है, राइट, सपोज करें क्योंकि थोड़ा सा 0.5 के आगे जा चुका है, जस्ट कंसेप्चुअली इसको समझे। तो 65 मल्टीप्लाई 0 लिस्ट काउंट, अगर 100 टाइम इसको मल्टीप्लाई कर देते तो फिर तो 1 मिलीमीटर बनता है, लेकिन 65 टाइम अब लिस्ट काउंट ये हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है कि नहीं। 50 मल्टीप्लाई करो हाफ मिलीमीटर, 65 मल्टीप्लाई करो तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 3 मिलीमीटर प्लस हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, 0.5 मिलीमीटर, सपोज करें 0.6 मिलीमीटर यहाँ तक आ गया, तो 3.6 मिलीमीटर यहाँ तक हमारे साथ पॉसिबल है, राइट। तो उसको याद रखने इसमें इतनी कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन जस्ट कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा सा मौजूद है, उसको थोड़ा सा देखें। सो आप टोटल रीडिंग इज इक्वल टू मैन स्केल रीडिंग या स्लीव रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग और टेम्बल रीडिंग, इसको करना है। सो मैन स्केल रीडिंग क्या है कि एग्जैक्टली नोन मेजरमेंट इन मिलीमीटर। मिलीमीटर मैंने क्यों लिखा है कि यहाँ पर 1 पिचेस, यहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो कि मेजरमेंट इन पिचेस हमारे साथ। यहाँ पर क्या लिखे मिलीमीटर की बजाय आप इसको पिचेस भी लिख सकते हो, PITCH पिचेस, आप पिचेस भी लिख सकते हो, राइट। एग्जैक्टली नोन मेजरमेंट आपने क्या लेना, पिचेस लेने हैं। इस केस में हमारे साथ जो पिच है वो 0.5 मिलीमीटर है, तो अगर इससे फिर मैं मेजर करता हूँ तो इसको मैं 3.5 मान सकता हूँ। लेकिन फिर क्या है हमारे साथ, इसका जो तरीका है कि ये अगर 50 डिवीजन रोटेट होता है तो 0.5 मिलीमीटर का डिस्टेंस देता है, तो ये 3.5 फिर एग्जैक्ट है। जो बाकी बचते हैं उसका अपने हिसाब करना है, क्योंकि वो पिच से इस्तेमाल क्या है, 3.5 के बाद जो थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है वो पिच से इस्तेमाल है, तो उसका फिर आपने इसको करना है। तो नेक्स्ट जब 0 एरर हम करेंगे उसके बाद थर्ड लेक्चर इस पर होगा प्रैक्टिकल में मैं और भी समझाऊंगा कि इसका क्या मकसद है, मैंने जो बताया था। सो लिस्ट का सर जो हमारे साथ सर्कुलर स्केल रीडिंग है, लिस्ट काउंट टाइम कोइंसाइडेंट डिवीजन ऑफ सर्कुलर स्केल, इस पर मैंने बात की कि क्यों इसको सब मल्टीप्लाई करते हैं।
तो यही तरीका है, इसको थोड़ा सा सिंपल आप समझे। नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे ज़ीरो एरर इन द स्क्रू गेज, इसके बारे में बात करेंगे। अच्छा, अगेन तो आप लोग अपने दोस्तों को बताएं, जो ये चैनल है या सिर्फ आप लोगों के लिए है, इससे में बाकी कोई मकसद नहीं है। सर ये मकसद है कि आप लोगों को सही समझ में आ जाए। आपको कहीं भी ऐसा लेक्चर, ऐसा वीडियो, ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा जो मैं बहुत मेहनत से इसको बना के आप लोगों को यहाँ पर टीच कर रहा हूँ। तो आप लोगों की भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनती है कि आप दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इसको बताएं और सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के कमेंट से फिर हमें और भी मतलब मोटिवेशन मिलता है और हम आगे और कोशिश करेंगे कि इससे भी ज़्यादा अच्छे कंटेंट बनाएं। तो स्टूडेंट्स इसको साथ नोट करें और इसका स्टडी करें नेक्स्ट लेक्चर तक। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।